गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो इस चैप्टर के प्रश्नावली 2.1 का सवाल जिस फार्मूले पर, जिस कॉन्सेप्ट पर लगेगा, हमने ये सारी चीज़ें समझ ली। अब इस वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, 2.1 का एक एक सवाल पूरा लगाएंगे। हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, प्रेडेसेसर सक्सेसर यानी कि परवर्ती, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती, या कह लीजिए उसको पूर्ववर्ती, परवर्ती, ये सारी चीज़ें हमने सीखा था। और संख्या रेखा पर भी हमने सीखा था कि कौन सी संख्या कैसे लिखी जाएंगी, कब कौन सी संख्या छोटी होगी, कौन सी संख्या बड़ी होगी। यानी कि बाईं ओर जो पड़ेगी लेफ्ट साइड में छोटी होती है, जो दाईं ओर संख्या पड़ती है यानी कि राइट साइड में बड़ी होती है। ये सारा का सारा चीज़ और पूरा कॉन्सेप्ट हमने मतलब इसके पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का 1 बाय 1 क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे। जैसा हम हमेशा से करते आए हैं कि हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, पहले उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर अगले लेक्चर में उस चैप्टर का पूरा सवाल लगा लेते हैं। तो हमने इसका कॉन्सेप्ट तो समझ ही रखा है, अब 1 बाय 1 सवाल लगाएंगे। तो आपका अच्छा NCERT का गणित का किताब निकाल लीजिए और खोल लीजिए प्रश्नावली 2.1, कापी किताब कलम हाथ में और सवाल देखिए। ठीक है, पहला सवाल देखिए। और हाँ, अगर आपके पास किताब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, आप वहां पर देख कर लगा लीजिए। ठीक है, आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा। ठीक है, तो चिंता मत करिए, अगर किताब नहीं है तो भी बिना किताब के भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, किताब हो तो अच्छी बात है, न हो तो इमरजेंसी में ये जो मतलब डिस्प्ले पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा उसके सहारे काम चलाया जा सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्नावली 2.1 का है कि 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखना है। तो क्या करेंगे भाई, अगली यानी नेक्स्ट इन ऑर्डर, या उत्तरवर्ती कह लीजिए या अनुवर्ती कह लीजिए। तो अगली 3 प्राकृतिक संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, इसमें एक एक जोड़ते जाएंगे। तो पहली जो होगी, पहली जो प्राकृतिक संख्या होगी इसमें क्या करेंगे, हम एक जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा, 9 1 10 के 0, 9 1 10 के 0, 9 1 10 के 0, 0 था तो यहाँ 1 1, तो कितना हो गया 11,000। कितना हो गया 11,000। फिर 3 पूछा है ना, 3 बार ना, फिर 11,000 में हम क्या करेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे, 1 0 0 11, 11,000 एक हो गया। फिर इसमें हम 1 जोड़ेंगे यानी 11,000, एक में हम क्या करेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 2 0 0 1 1, 11,002 हो जाएगा। तो क्या होगा, 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, तो 11,000 11,001 11,002। अच्छा, हम ऐसे डायरेक्ट जोड़ दिए, आप रफ कार में ऐसे भी जोड़ सकते हैं, जैसे 11 11 1 में ऐसे जोड़ना है तो आप ऐसे ऐसे जोड़ लीजिए, यही आंसर। तो चाहे आप ऐसे जोड़ के यहाँ लिख लीजिए, चाहे ऐसे जोड़ के लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहा है कि 10,001 के ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या लिखनी है। 10,000 एक से पहले की 3 बार लिखना है। पहले की 3 पूर्ण संख्या, पहले की 3 पूर्ण संख्याएं लिखनी है 10,001 से पहले। तो भाई पहले करना है तो एक एक घटाते जाएंगे। तो क्या होगा, 10,001 से पहले की पूर्ण संख्या क्या होगी, 10,001 लिखा तो कितना हो जाएगा 10,000, घटा देंगे, 1 में से 1 गया 0, फिर 0, फिर ये वाला होगा 0 0, फिर ये वाला होगा 0 0 1, ये 1 में से, अरे कहाँ गया जी, 1 में अरे यार यहाँ देखना, 1 में से 1 गया 0, ये क्या हो गया 0 0 0, फिर ये हो गया 1। ठीक है, कितना हो जाएगा 10,000। उसके बाद इसमें से फिर घटा देंगे एक, 10,000 में से एक घटाइए, तो यहाँ कुछ नहीं था, उधार लिया, ये ऐसे उधार यहाँ लेता जाएगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा, बचेगा 9, यहाँ उधार दे चुका था बचा 9, फिर यहाँ उधार दे चुका था बचा 9, यहाँ उधार दे चुका था बचा 9, और यहाँ कुछ नहीं बचा, 9,999। फिर इसमें से 1 घटाएंगे, 9,999 में से फिर 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8, फिर क्या हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 9, तो 9,998। तो 10,001 से पहले 3 पूर्ण संख्या है, 10,000 9,999 9,998। अगला देखिएगा, अगला क्या है
कहा गया जी सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है, पूछा है कि सबसे छोटी, क्या पूछा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, कल बताए थे जो पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से स्टार्ट होती हैं, 3 4 5 ऐसे ऐसे कितना तक, अनंत तक। तो भैया सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0। क्या होगी, 0। तो आपका तीसरा का आंसर होगा 0। क्या होगी, 0। ठीक है, यानी कि शून्य, यानी कि शून्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, शून्य। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है कि 32 और 53 के बीच की पूर्ण संख्याएं लिखिए। थोड़ा सा ये देखिए, अगर हम पूछ दें कि 6 से 10 तक, 6 के 10 तक के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, तो आप कहेंगे कि 4। कितना कहेंगे, 4। कितने कहेंगे, 4। लेकिन अब ध्यान देना, आप क्या करोगे भाई, 6 से 10 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, आप 10 में से 6 को घटा के कहेंगे कि 4 आएंगे। अब समझना, हमने पूछा था कि इसके बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, तो देखिए 6 7 8 9 10, यानी कि जब 6 से 10 के बीच में कितनी संख्या आएंगी, तो 6 और 10 को नहीं लेना है, आपको ये बीच वाली संख्या लेना है। तो कितनी संख्या आई, 3। लेकिन आपने जब घटाया तो आंसर कितना आ गया, 4। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम घटाते हैं तो उसमें ये वाला अंक भी शामिल होता है, यानी जो लास्ट का डिजिट होता है। जैसे आप 6 से 10 के बीच में हमने पूछा था, तो 10 में से 6 घटाओगे आप तो 7 से लेके 6 के बाद से लेके 10 तक की संख्याएं शामिल होती हैं, तो ये शामिल होता है, तो हमें पता चलता है करेक्ट 4 डिजिट हो गया। जबकि हमने पूछा था कि इसके बीच में कितना, तो एक और माइनस करेंगे, यानी इसको भी शामिल नहीं करना है तो एक और माइनस करेंगे। यानी कि अगर इसका सही आंसर निकालना था कि 10 और 6 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, तो 10 में से तो आप 6 घटाएंगे, एक और घटाएंगे, कौन वाला, ये वाला पोर्शन, ये जो 10 था, तो आ जाएगा 6 में से 10 में से कितना जाएगा, 6 जाएगा और 1 जाएगा, 7 जाएगा, तो कितना बचेगा, 3। कितना बचेगा, 3। तो टोटल संख्याएं कितनी होंगी, 3। समझ में आया ना क्यों 1 घटाए, कहा गया क्यों 1 घटाए हैं, क्योंकि लास्ट वाला संख्या को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके बीच में, इसके लास्ट वाले संख्या और पहले संख्या ये जो थी इसके बीच में पूछा है ना, इसलिए 1 भी घटाते हैं, तो उसमें भी ऐसे करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, किसके बीच में पूछा है, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। इसके भाई तो इसका मतलब इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना है, तो हम क्या करेंगे, 53 में से हम 32 घटाएंगे। समझ में आया कि नहीं, अब समझना, पहले 32 घटाओ, 32 घटाने में कितना आ गया, 1, और 5 में से 3 गया 21। लेकिन इसमें से 53 में से आपने 32 जब घटाया तो उसमें 53 भी शामिल था, 53 के बीच का लेना है ना, 53 को तो लेना नहीं है, 32 और 53 को, तो 32 और 53 को नहीं लेना था, तो भाई 53 भी इसमें शामिल है, तो एक और घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 20। तो आंसर आ गया 20 पूर्ण संख्याएं हैं। कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, 20। ठीक है, उसके आगे हम चलते हैं, देखिएगा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आप देखेंगे हम, 5। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए, निम्न के परवर्ती लिखिए। कुछ संख्या दिया है, उस सबका परवर्ती लिखना है। तो परवर्ती का मतलब क्या है, प्रेडेसेसर। परवर्ती में क्या करते हैं, 1 घटाते हैं किसी भी संख्या का परवर्ती लिखने के लिए। जैसे हम पूछते 6 का परवर्ती क्या होगा, तो आप 1 घटा कर लिखेंगे 5 होगा। 5 का परवर्ती क्या होगा, आप 1 घटा कर लिखेंगे 4 होगा। अरे यार सॉरी, क्या था, परवर्ती पूछा है ना। परवर्ती में क्या करते हैं, परवर्ती में जोड़ते हैं। परवर्ती का मतलब सक्सेसर, पूर्ववर्ती का मतलब होता है प्रेडेसेसर। अगर पूर्ववर्ती लिखा होता तब एक्सट्रीमली सॉरी, पढ़ने में मिस्टेक हो गया था हमसे। पूर्ववर्ती में 1 घटाते हैं, परवर्ती पूछा है तो 1 जोड़ेंगे, परवर्ती पूछा है तो क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। इसका इंग्लिश होता है सक्सेसर। समझ में आया कि नहीं, जब सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी देख रहे होंगे तो भी समझ लीजिएगा, ये सक्सेसर होता है, ये प्रेडेसेसर। समझ में आया कि नहीं। तो भैया यहाँ पर थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी। पूर्ववर्ती में घटाएंगे और सक्सेसर यानी परवर्ती में जोड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझ लो, परवर्ती लिखा हो चाहे उत्तरवर्ती लिखा हो चाहे अनुवर्ती लिखा हो, चाहे अनुवर्ती लिखा हो, यानी चाहे उत्तरवर्ती लिखा हो, उत्तरवर्ती ढंग से लिख दें, उत्तरवर्ती।
तो चाहे परवर्ती लिखा हो, चाहे उत्तरवर्ती लिखा हो, चाहे अनुवर्ती लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, हम क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे और पूर्ववर्ती यानी प्रेडेसेसर पूछेगा तो एक घटाएंगे, एक क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब समझना दोस्त, आगे सवाल हमसे परवर्ती पूछा था ना, हम गलती से पूर्ववर्ती पढ़ लिए थे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग लगाएंगे। ठीक है, 5वां से लगाना शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहा है, 5 का पहला, 5 का ए, क्वेश्चन नंबर 5 का ए, 5 का ए क्या कहा है, कहा गया जी 5 का ए है 244,0 इसका हमें क्या निकालना है, परवर्ती निकालना है। तो इसमें क्या कर देंगे, हम इसका लिखेंगे परवर्ती, क्या लिखेंगे, परवर्ती बराबर, इसमें क्या कर देंगे, एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 2 0 7 0 4 और क्या हो जाएगा 4 2, ये बराबर का निशान था ना। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 2 4 4 0 7 0 2। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का बी, बी का क्या कहा है, बी का क्या कहा है जी, 100,199 ये संख्या था, इसका परवर्ती निकालना है। इसमें क्या कर देंगे, परवर्ती निकालेंगे इसका, तो क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे 100,199। अच्छा, आप सोच रहे होंगे क्यों ये सब समझा नहीं रहे हैं, अरे मतलब ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं समझा रहे, तो कॉन्सेप्ट इसके पहले वाले लेक्चर में हमने समझा दिया था कि परवर्ती कैसे निकालना था, पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती या सक्सेसर, प्रेडेसेसर, पूरा समझाए थे ना, इसलिए यहाँ पे बस सवाल देख रहे हैं। ठीक है, आपको अगर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा तो इसके पहले वाला लेक्चर देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखना इसमें जोड़ देंगे तो 9 1 क्या हो जाएगा 10, 9 1 10 के 0, 1 1 2 0 0 1, तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, हम ऐसे डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, आप इसको ऐसे यहाँ पर लिख लिख कर भी जोड़ सकते हैं, ये चीज हम समझा चुके हैं कि 9 1 10 9 1 10 1 1 2 0 0 1, यही चीज यहाँ पर हमने लिखा है। तो आप या चाहे यहाँ करिए, चाहे ऐसे करिए, चाहे जैसे भी कर लीजिए, आपको अगर सुविधा हो तो ऐसे जोड़ लीजिए, ना तो डायरेक्ट जोड़ के ऐसे लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का सी हम देखेंगे। 5 का सी क्या कहा है, 10109, उसके बाद क्या है 4 बार 9। इसका हमसे क्या पूछा है, परवर्ती ही पूछा है, सबका निकालना है, तो इसका परवर्ती लिखेंगे, इसका क्या लिख लेंगे हम, परवर्ती, तो इसमें जोड़ दीजिए 9 1 10 के 0 हो जाएगा, 9 1 10 के 0 सॉरी 9 1 10 के 0, 9 एक हासिल लगा 0, 9 1 10 के 0, 9 1 10 के 0, 9 1 10 के 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो क्या था, ठीक है, ये था आपका 10,99,999, एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11 लाख, क्या हो जाएगा 11 लाख। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का डी देखेंगे। 5 का डी क्या कहता है, कहाँ गया, 234 56 70, 234 56 70, ये सवाल था 234 56 70। इसका परवर्ती निकालना है, एक इसका परवर्ती निकालना है, नीचे लिखेंगे परवर्ती, क्या जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे, एक क्या करेंगे जोड़ देंगे 234 56 70 में जोड़ दीजिए 7, ये 1, ये 7 6 5 4 3 2, तो कितना आ गया, इसका आ गया 23,45,671 आंसर। ठीक है, वैसे कितना था 23,45,670 था, मतलब परवर्ती निकालेंगे, जोड़ देंगे, ये आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, देखिएगा आप। अब इसके आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखा है निम्न का पूर्ववर्ती निकालना है, उसमें हम परवर्ती निकालते थे तो एक जोड़ते थे, इसमें यानी पूर्ववर्ती निकालना है, यानी इसमें प्रेडेसेसर निकालना है तो एक घटाएंगे, उसमें परवर्ती निकाल रहे थे यानी कि सक्सेसर निकाल रहे थे तो एक जोड़े थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ए, क्वेश्चन नंबर 6 का ए क्या कहा है, कहाँ गया जी, हाँ 94 लिखा है ना, 94। अब इसका हम क्या निकालेंगे, पूर्ववर्ती, क्या पूर्ववर्ती, सीबीएसई बोर्ड वाले देखेंगे बेटा, ये क्या होगा प्रेडेसेसर निकालना था हमें। ठीक है,
तो क्या करेंगे इसका 94 में से क्या करेंगे एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 93 यानी कि 93। समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या देखेंगे बी। क्वेश्चन नंबर 6 का बी लिखा है 10,000। 10,000 इसका हम क्या निकालेंगे पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती तो क्या हो जाएगा 10,000 में से हम क्या करेंगे एक घटा देंगे। तो देखिए 0 में से एक तो जाएगा नहीं, उधार लेते लेते यहाँ आएगा, उधार लेगा 10 में से एक जाएगा 9 बचेगा। यहाँ 10 में से एक गया था 9, 10 में से एक गया था 9, 10 में से एक गया था 9। एक्चुअली हुआ क्या था उधार दे चुका था ना, तो 9 बचा था, यहाँ पर कुछ नहीं बचा था क्योंकि ये खुद ही उधार दे चुका था। तो 9,999। क्वेश्चन नंबर 6 का सी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सी क्या है 20,809। क्या लिखा है 20,809। इसका हमें पूर्ववर्ती निकालना है तो क्या करेंगे निकालिए पूर्ववर्ती। क्या करेंगे 20,809 माइनस 1 कर देंगे, घटा दीजिए 8,0,8,0,2। अच्छा बार बार कह रहे हैं कि आप ऐसे अगर डायरेक्ट नहीं घटा रहे हैं तो यहाँ पे भी घटा सकते हैं। 20,809 माइनस 1 करेंगे, माइनस 1 करेंगे तो घटा दीजिए 9 में से 1 गया 8, ये क्या बचेगा 0,8,0,2। यही चीज तो यहाँ लिखे हैं, तो चाहे डायरेक्ट ऐसे घटा के आप लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का डी। क्वेश्चन नंबर 6 का डी। 6 का डी में क्या कहा है, कहा गया 765 और क्या है जी 432 1। 432 1। ठीक है ये सवाल है 765 432 से इसका पूर्ववर्ती निकालना है तो क्या करेंगे एक घटा देंगे। हम डायरेक्ट उसी जगह लगाना सोच रहे हैं लेकिन एक लाइन लिख कर ही लगाएंगे तो अच्छा है। पूर्ववर्ती इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे 7654321 है, एक घटा देंगे तो क्या होगा एक में से एक जाएगा 0 बचेगा, ये क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7। तो इसका पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 76,54,320। वैसे था 76,54,321 था, एक घटा देंगे पूर्ववर्ती यानी प्रेडेसेसर क्या हो जाएगा 76,54,320। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसकी तरफ अगले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ले लीजिए। ठीक है स्क्रीनशॉट हो गया होगा, अब देखते हैं आगे। देखिए अब क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। यानी कि दो संख्याएं दी हैं, हमें बताना है कि दोनों में से कौन सी बाईं ओर स्थित है। हमें क्या बताना है दोनों में से कौन सी बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में स्थित है। तो भैया लेफ्ट साइड का मतलब क्या होता है जो भी संख्या छोटी होगी वो लेफ्ट साइड में होती है और जो भी संख्या दाईं ओर होगी यानी कि राइट साइड में होगी, यानी कि कहाँ होगी राइट साइड में, वो क्या होती है बड़ी होती है। क्या होती है बड़ी, और ये लेफ्ट साइड वाला हमेशा क्या होती है छोटी। क्या होती है छोटी, क्या होती है छोटी। तो समझिएगा जब बाईं ओर वाली सबसे छोटी हो मतलब छोटी होगी दाईं ओर की अपेक्षा, तो हम क्या करेंगे दोनों संख्याओं में से जो सवाल में दिया है दोनों संख्याओं में से जो बड़ी होगी उसकी तरफ ऐसे निशान लगा देंगे। अगर इधर वाली बड़ी रही तो ऐसे लगा देंगे, इधर वाली बड़ी रही तो ऐसे लगा देंगे। लेकिन उनमें से जो छोटी होगी वो किस ओर होगी बाईं ओर होगी। किस ओर होगी बाईं ओर। इन दोनों में से जो छोटी होंगी वो बाईं ओर होगी। तो हमें छोटी संख्या बताना है, मतलब बाईं ओर का मतलब क्या जो छोटी होगी बाईं ओर स्थित होगी। और क्या बताया है कि इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह यानी कि बड़ा छोटा, जिधर का बड़ा होगा उधर का मुंह खोल देंगे, इधर बड़ा होगा तो इधर, इधर बड़ा होगा तो इधर। तो क्या करेंगे ठीक है वैसे कर लेंगे का प्रयोग करते हुए उन्हें लिखना है। ठीक है यानी सवाल लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कैसे करेंगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7
क्वेश्चन नंबर 7 का देखिएगा, क्या है 530 और क्या है 530। 530 है और क्या है 503 है। दोनों में से देखिए बड़ा छोटा कौन है, तो देखिए 503 एक तरफ है और 530 एक तरफ है और 503 एक तरफ है। अब इधर समझिएगा, दोनों में देखिए 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, तो छाटना शुरू करिए। बताए ना कैसे बड़ा छोटा छाटते हैं। देखिए ये एक समझा दे रहे हैं, ये 5 है, ये 5 है बराबर, ये 3 है, ये 0 है, तो ये बड़ा बड़ा हो गया, तो 530 बड़ा हो गया। अब दाईं और बाईं ओर कौन सी संख्या होगी ये पूछा है, तो बाईं ओर की संख्या, बाईं ओर की संख्या, बाईं ओर कौन सी संख्या होगी, ये जो छोटी होगी वो बाईं ओर संख्या होगी। तो इन दोनों में से बड़ी कौन थी, ये बड़ी ओर निशान लगा दिया आपने, उपयुक्त चिन्ह लगाना था ये आपने लगा दिया, ठीक है। और आपने क्या किया, पूछा तो दोनों में से बाईं ओर क्या होगी, तो जो संख्या छोटी होगी बाईं ओर होगी, तो बाईं ओर क्या कौन सी होगी 503, बाईं ओर कौन सी होगी 503, यानी जो छोटी होगी बाईं ओर होगी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का बी, क्वेश्चन नंबर 7 का बी देखिएगा, कहाँ गया जी, हाँ ये है ना, 370 है और 307 है, तो 370 और 307 अगर संख्या, अगर डिजिट बराबर 1 2 3 1 2 3, तो कैसे बताए थे, देखना 3 3 7 7, ये 7 बड़ा हो गया ना, तो ये बड़ा हो गया, तो इन दोनों में से बड़ा कौन हो गया 370 बड़ा हो गया, ठीक है। ये ऊपर निशान आप मत लगाइए कि समझाने के लिए हम लगा रहे हैं, ठीक है, ये नीचे ऐसे निशान नहीं लगाना है, ठीक है, हम आपको समझाने के लिए बस लगा रहे थे, ठीक है। तो इन दोनों में से 370 बड़ा हो गया। बाईं ओर की संख्या, तो बाईं ओर की संख्या कौन सी होगी, जो छोटी होगी बाईं ओर होगी, 307 छोटी है 307 होगी। क्वेश्चन नंबर 7 का सी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का सी क्या कहा है, दो संख्याएं हैं 9 8 7 6 5 और क्या क्या है 5 6 7 8 9, इन दोनों में बड़ा छोटा पहले छाट लीजिए। बड़ा छोटा छाटने के लिए क्या बताएं, अगर डिजिट जिधर बेसी वो बड़ा हो जाता है, यानी अधिक वो बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर सेम डिजिट है तो राइट साइड से देखना, लेफ्ट साइड से देखना शुरू करते हैं, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डिजिट सेम है, तो देखिए इधर लेफ्ट साइड में 5 और सॉरी 9, इधर लेफ्ट साइड में क्या है 5 है, दोनों में से कौन बड़ी हुई, 9 वाली बड़ी हो गई, तो ये वाली बड़ी हो गई, लेकिन ये वाली छोटी है, तो बाईं ओर कौन सी संख्या होगी, जो छोटी होगी बाईं ओर होगी, तो बाईं ओर संख्या कौन सी होगी 5 6 7 8 9। अच्छा देखो यहाँ लिखने का तरीका, बाईं ओर की संख्या, बाईं ओर की संख्या, यहाँ भी लिखेंगे बाईं ओर की संख्या, बाईं ओर की संख्या, बार बार एक ही चीज लिखना है, ठीक है, बाईं ओर की संख्या ये चीज ये लिखना है, बाईं ओर की संख्या, बाईं ओर की संख्या, बाईं ओर की संख्या। अब आप समझेंगे किसके बाईं ओर की, इस वाले के, ये जो बड़ी है इस वाले के बाईं ओर, समझ में आया कि नहीं, इसके बाईं ओर ये पड़ेगी, समझ में आया कि नहीं, उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो इसके बाईं ओर ये पड़ेगी, इसके बाईं ओर ये पड़ेगी, इसके बाईं ओर ये पड़ेगी। जब आप संख्या रेखा पर पढ़ेंगे तो संख्या रेखा पर हमने पढ़ाया है ना, वही जो कल की चीज पढ़ाए थे वही आज देखना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का डी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का डी, क्वेश्चन नंबर 7 का डी, डी देखिएगा क्या कहा है 9 8 3 9 8 3, उसके बाद क्या है जी 0 4 5 0 4 1 5 और क्या है 1 0 0 1 0 0 2 3 0 0 1। तो इन दोनों में बड़ा छाटना है, इधर लगा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भैया जब इसमें बड़ा छोटा हमको छाटना है, इसमें क्या छाटना है बड़ा छोटा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, बड़ा डिजिट इसमें है, मतलब ज्यादा डिजिट इसमें, तो ये ऑटोमेटिक बड़ा हो गया। फिर ये क्या हो गया, ये छोटा हो गया, तो ये कहाँ स्थित होगा, ये बाईं ओर स्थित होगा। तो आप नीचे लिखेंगे बाईं ओर स्थिति या बाईं ओर की संख्या बराबर ये, जैसे इसमें लिखे बाईं ओर की संख्या बराबर ये, तो नीचे लिख देंगे इसमें बाईं ओर की संख्या, क्या लिखेंगे बाईं ओर की संख्या लिख देंगे। बाईं ओर की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 9 8 3 0 4 1 5, यही वाला लिखना है 9 8 3 0 4 1 5। समझ में आया कि नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है।
तो ये स्क्रीनशॉट हो ही गया होगा। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे सवाल। तो हम लोग कुछ नया तो पढ़ नहीं रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट को हमने कल समझाया तो उसी कॉन्सेप्ट पर ही सवाल लगा रहे हैं। तो बहुत आसान है, आप हंसते खेलते रहिए। समझ में आया कि नहीं? हमेशा खुश रहेंगे तो दिल अच्छा रहेगा, दिमाग अच्छा काम करेगा। टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, दोस्तों से बोलिए चालिए, हंसी मजाक करिए, तब न जीवन अच्छा होगा। हाँ, दोस्तों से दिल खुश कर रहिए, एकदम बोलते रहिए, बतियाते रहिए, तो मन अच्छा रहता है ना। हालांकि कभी कभी दोस्त की वजह से दिल की बीमारी हो जाती है, अलग बात है, ठीक है। लेकिन आप अच्छे दोस्त रखिए ताकि आपका दिल और दिमाग अच्छा काम करे, ठीक है। और देखो, दोस्तों के साथ जब आप बातचीत करते हैं तो दिल दिमाग सब अच्छा रहता है, ठीक है। दिल हल्का रहता है, मन हल्का रहता है और अच्छा लगता है आपको, है ना। तो दोस्तों के साथ आप दिल खोल के अगर बातें करते हैं और कुछ आपके पास ऐसे दोस्त हैं जिनसे आप अपनी बातें शेयर कर पाते हैं और खुश रह पाते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। नहीं तो फिर वही टेंशन में दिल की बीमारी हो जाएगी और आप हॉस्पिटल जाएंगे, फिर वही लाइन पढ़ेंगे कि अगर दिल खोल लिया होता यारों के साथ तो आज न खुलवाना पड़ता औजारों के साथ, है ना। तो ऐसा मत हो कि आप किसी हॉस्पिटल में दिल खोले, उससे अच्छा है आप यारों के साथ दिल खोल कर जिंदा रहिए, जिंदा दिल एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए, ठीक है। आगे देखिए सवाल क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखिए, हो गया होगा, मिटा दें इसको, उसके आगे देखिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा सत्य और असत्य पूछा है। क्या क्या पूछा है? सत्य और असत्य पूछा है, ठीक है। तो पढ़ते जाएंगे हम, सत्य असत्य बताते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए सत्य और असत्य बताना है। क्या बताना है? सत्य और असत्य। तो पहला क्या पूछा है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। क्या पूछा है? शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। भैया प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है ना, तो शून्य तो आता नहीं है, शून्य पूर्ण में आता है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 है और पूर्ण संख्या में 0 होता है। और ये क्या पूछा है कि सबसे छोटी शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो नहीं है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 होती है। अगर ये पूर्ण संख्या पूछा होता तो सही होता, ठीक है। तो पूछा है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो गलत है। क्या है? गलत है, यानी क्या है? असत्य। क्या है? असत्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी का बी देखिएगा। क्या पूछा है? 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। पूछा है कि ये जो 400 है 399 का पूर्ववर्ती है। क्या पूछा है? पूर्ववर्ती है। तो पूर्ववर्ती में हम क्या करते हैं? एक घटाते हैं ना, तो अगर इसमें से आप एक घटाओगे तो आएगा 398 आंसर। क्या आएगा? 398। आप ऐसे घटा कर देख लीजिएगा, ये 8 हो जाएगा 398, तो 398 आएगा ना। यानी कि 399 का पूर्ववर्ती क्या है? 398। हाँ, परवर्ती पूछता तो जरूर 400 हो जाता, क्योंकि परवर्ती में क्या होता? परवर्ती में आप एक जोड़ते, आप क्या करते? परवर्ती में एक जोड़ते, तो 400 जो है 400 399 का पूर्ववर्ती नहीं है, यानी कि प्रेडिसेसर नहीं है, ये इसका सक्सेसर है, यानी कि परवर्ती है। और सवाल में कहा कि पूर्ववर्ती है, तो क्या है? गलत है। क्या है? जो 400 है ना, जो 400 399 का परवर्ती है, यानी सक्सेसर है, जबकि सवाल में दिया है कि प्रेडिसेसर यानी कि पूर्ववर्ती है, तो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्या दिया है जी? सी नंबर। सी देखिएगा, ये बी सी। सी में क्या पूछा है? शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है भाई, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है ना, 0 1 2 3 4 ऐसे, तो क्या होगी? शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सही है। क्या है? सत्य है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है और 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। क्वेश्चन नंबर डी देखिएगा इसी का। डी नंबर क्या कहा है कि संख्या 600 599 का परवर्ती है। ये पूछा है कि ये जो 600 है, ये जो 600 है ये 599 का परवर्ती है। क्या पूछा है? परवर्ती। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देंगे, सक्सेसर पूछा है। सक्सेसर निकालने के लिए एक जोड़ते हैं, तो एक इसमें जोड़िए, 599 में हम एक जोड़ेंगे तो आएगा आंसर 600, यानी कि 600 599 का परवर्ती है। सही है। क्या है? सही है। तो लिखेंगे सत्य, लिख देंगे सत्य। क्वेश्चन नंबर अब डी के बाद क्या देखेंगे? ई। क्वेश्चन नंबर ई देखिएगा, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं और उसके आगे पूछा है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको समझ लो आप। देखो, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं,
वो जीरो से शुरू होती है, 0 1 2 3 ऐसे ऐसे अनंत तक। और प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे अनंत तक। अब समझिए भैया, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, यानी कि यहाँ से प्राकृतिक संख्या शुरू होगा, यहाँ से प्राकृतिक संख्या शुरू होता है। तो समझना, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। तो 0 के बाद 1 आता है, तो यहाँ से तो प्राकृतिक स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इससे पहले ही पूर्ण आता है। तो होगा क्या कि भैया पूर्ण संख्या में तो 0 होता है, प्राकृतिक संख्या में तो 1 होता है, 1 से शुरू होता है। अब समझना कि प्राकृतिक संख्या में तो 1 से शुरू होगी संख्या तो है, लेकिन पूर्ण संख्या में 1 से संख्या जो शुरू होंगी वो है, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में तो है ही है। लेकिन इस प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू होता है, 0 तो है नहीं, यानी कि प्राकृतिक में तो पूर्ण है नहीं, प्राकृतिक में तो पूर्ण संख्या आएगा नहीं। पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या आ जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और 0 1 2 3 से शुरू होता है, यानी 0 से स्टार्ट होता है, और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। तो पूर्ण संख्या में तो प्राकृतिक संख्या आएंगी, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होंगी। ये सही है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आ जाएगा। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में आएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है और प्राकृतिक में 0 होता ही नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या होगा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी। सभी पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि भैया प्राकृतिक तो 1 से स्टार्ट होता है। अगर आप 0 कहेंगे कि 0 पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक है कि नहीं, तो है ही नहीं है। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी, क्योंकि सभी प्राकृतिक में 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण में 0 के बाद 1 2 3 क्या करता है, तो पूर्ण में प्राकृतिक तो है, लेकिन प्राकृतिक में पूर्ण नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 आता ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखिए 1 का ही पूछा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, यानी कि पूर्ण में प्राकृतिक सभी प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी होती हैं सब पूर्ण संख्याएं हैं। हाँ भैया होती हैं, क्योंकि 1 से शुरू होंगी। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 0 के बाद 1 से सम्मिलित तो है ना, है 1 2 3 4। तो पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्याएं सम्मिलित है, तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, सही है। अरे सॉरी, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, सही है। क्या है? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, सही है। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा, अब क्या है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या। भैया सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक में 0 नहीं होता, पूर्ण में 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। यफ का क्या हो जाएगा? असत्य। यफ का क्या हो जाएगा? असत्य। अगला देखिएगा, यफ के बाद क्या देखेंगे? जी का देखिए क्या पूछा है कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। देखो पूछा है कि कोई भी 2 अंकों की संख्या है, कोई भी 2 अंकों की पूर्ण संख्या है। क्या पूछा है? कोई भी 2 अंकों की पूर्ण संख्या है। पूछा है कि उसका पूर्ववर्ती, क्या पूछा? उसका पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। भैया 2 अंकों की, कौन सा? यफ के बाद जी का था। देखो 2 अंकों की संख्या मान लो 10 है। क्या है? 10 है। अगर इसका पूर्ववर्ती निकालेंगे आप, यानी प्रेडेसेसर निकालेंगे, तो 1 घटाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 9। क्या आ जाएगा? 9। तो भैया 10 था 2 अंकों का, उसका पूर्ववर्ती आया 1 अंक का, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसमें सवाल में दिया है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 2 अंकों की जो पूर्ण संख्या उसका पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या हो। एग्जाम्पल देखिए भैया, 2 अंकों की पूर्ण संख्या थी, इसका पूर्ववर्ती हमने निकाला तो 1 अंक की संख्या क्या, और सवाल में दिया कभी नहीं हो सकता। भाई काहे नहीं हो सकता? हो सकता है। आपने एग्जाम्पल देख लिया कि अगर 10 2 अंकों की संख्या, उसमें से 1 घटाइए तो 9 1 अंक की संख्या आया ना, तो हो सकता है। क्या है? हो सकता है, जबकि सवाल में दिया नहीं हो सकता है। सवाल में क्या है? ये गलत स्टेटमेंट है, तो लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। ठीक है, उसके बाद जी के बाद किसका? एच का देखिएगा, एच का पूछा है। क्या पूछा है? पूछा है कि एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। भैया सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, तो क्या होगी? 0 होगी। जबकि ये पूर्ण संख्या पूछा, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ये सही है। लेकिन 0 एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा, तो ये क्या है? गलत है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है?
जीरो होती है ना, क्या होती है जीरो। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। उसके बाद देखिएगा, अरे मतलब यज का सवाल गलत है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो होती है, जबकि इसमें सवाल में क्या दे रखा है, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो गलत है। ठीक है, तो ये गलत हमने लिखा ना। उसके बाद एच के बाद आई का देखिएगा, क्या पूछा है, प्राकृतिक संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। क्या पूछा है, प्राकृतिक संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। देखिएगा, एक का कोई पूर्ववर्ती निकालने में क्या करते हैं, एक घटाते हैं। अगर एक का पूर्ववर्ती आपको निकालना है तो एक में से एक घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, जबकि जीरो प्राकृतिक संख्या है या नहीं है। जीरो क्या है, जीरो तो पूर्ण संख्या है ना, जीरो तो पूर्ण संख्या है ना, प्राकृतिक तो है नहीं। तो भैया अगर एक का पूर्ववर्ती आप निकालेंगे तो जीरो पूर्ण संख्या में हो जाएगा, जबकि एक का क्या पूछा है कि प्राकृतिक संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो जैसे अगर प्राकृतिक अवधि आप कहेंगे और इसका पूर्ववर्ती निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा, जबकि जीरो पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक तो है नहीं। तो अगर प्राकृतिक के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो एक का यानी प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी एक है, एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये बात सही है। ये क्या है, सही है। तो क्या हो जाएगा, सत्य। क्या हो जाएगा, ये सत्य है। आई के बाद जे, जे पूछा है कि पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। देखो अब पूछ दिया पूर्ण संख्या, क्या पूछा है, पूर्ण संख्या। तो भैया एक प्राकृतिक संख्या एक का पूर्ववर्ती निकालने के लिए एक में एक घटाएंगे तो जीरो आएगा, और जीरो क्या है, पूर्ण संख्या है ना, जीरो क्या है, पूर्ण संख्या है ना। तो अगर एक को पूर्ण संख्या के कॉन्टेक्स्ट में लेंगे तो भैया जीरो आएगा, और क्या है, एक का पूर्ववर्ती जीरो होगा और जीरो पूर्ण संख्या है, तो ये सत्य है। यानी कि एक अगर पूर्ण संख्या तो उसका पूर्ववर्ती होगा, जीरो होगा। और अगर एक प्राकृतिक संख्या के संदर्भ में आप बात करेंगे तो एक का पूर्ववर्ती नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप एक का पूर्ववर्ती यानी प्रेडेसेसर निकालेंगे आंसर जीरो आ जाएगा। और जीरो होल नंबर है, नेचुरल नंबर है नहीं, यानी कि पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो अगर पूर्ण संख्या यानी होल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में आप बात करेंगे तो एक का क्या होगा, पूर्ववर्ती होगा, ये सत्य होगा। ये क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है। अरे कहाँ पूछा है जी, पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। अरे जी गलत, मतलब ये क्या बोलते हैं, सही है। क्या क्या पूर्ण संख्या, अरे जी नहीं होता दिया है, जे में देखो क्या दिया है, पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, जबकि होता है। यहाँ बताया मैंने ना कि पूर्ण संख्या कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो होता है, इसमें दिया नहीं होता है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। तो जे वाला क्या हो जाएगा, गलत। अब देखिएगा के का क्या पूछा है, के का पूछा है कि पूर्ण संख्या 13, क्या पूछा है जी देख लो। जे के बाद क्या पूछा है, के का हम देखेंगे। के का क्या पूछा है, के का क्या पूछा है कि पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में है। पूछा है कि 13, 11 और 12 के बीच में है, तो भैया 11 के बाद तो 12 आता है, बीच में तो कोई संख्या आती नहीं है। अगर ये देता कि 12, 11 और 13 के बीच में तो समझ में आता, चलो भाई 11 और 13 के बीच में 12, ये स्टेटमेंट सही होता। लेकिन दिया कि 13, 11, 12 के बीच में है, तो गलत है, क्योंकि 11, 12 के बाद 13 आता है, बीच में नहीं आता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो क्या हो जाएगा, के का असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य, यानी कि गलत, फॉल्स। ठीक है। उसके बाद देखिए आई का दिया है पूर्ण संख्या जीरो का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। अब देखिएगा दिया है पूर्ण संख्या के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है और जीरो का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता, पूर्ववर्ती नहीं होता पूछा है। अब समझिएगा कि भैया जब भी प्राकृतिक संख्या की हम बात करेंगे और पूर्ण संख्या की हम बात करेंगे, जीरो से शुरू करते हैं, प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे एक से शुरू करते हैं, और ये दोनों धनात्मक संदर्भ में बात करेंगे। ठीक है। और जीरो बीच में होता है तो न तो ऋण पूर्णांक है न तो धन पूर्णांक, इसको तो छोड़ ही दीजिए। अब देखिए पूछा है कि जीरो का पूर्ण संख्या जीरो का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो अगर आप जीरो में से एक घटाएंगे तो आएगा -1, क्या आ जाएगा, -1। जबकि पूर्ण संख्या में क्या होता है, पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, उसमें ऐसा तो नहीं कि -1 से स्टार्ट होता है, तो ये -1 आ जाएगा, यानी कि जीरो से भी पहले हो जाएगा, जबकि पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है। तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, कहा गया पूर्ण संख्या जीरो का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। सही बात है, पूर्ववर्ती नहीं होता, परवर्ती होता है, जीरो में एक जोड़ देंगे तो एक आ जाएगा, तो ये पूर्ण संख्या में होगा। लेकिन अगर पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती पूछा है यानी -1 होगा, तो ऐसा नहीं होगा, तो जीरो का क्या होगा, पूर्ववर्ती कोई भी नहीं होगा। ये स्टेटमेंट दिया है। जे के बाद क्या आ जाएगा, के के बाद क्या हो जाएगा, यम, तो एल का क्या हो जाएगा, ये सही है। क्या दिया है कि पूर्ण संख्या जीरो का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, सही है। उसके बाद देखिएगा एम का क्या है, लास्ट क्वेश्चन,
जे के एम एल, एम के एल के बाद क्या हो जाएगा, एल के बाद क्या हो जाएगा एम। एम का देखिएगा क्या हो जाएगा, दिया कि 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होती है। ये तो सब ऊपर वाला ही आ गया क्या, 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होती है, गलत है। 2 अंकों की संख्या की पूर्ववर्ती, 2 अंकों की संख्या मान लीजिए 10 है, इसका पूर्ववर्ती यानी पहले की संख्या निकालेंगे तो 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। दिया है कि 2 अंकों की पूर्ववर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होती, सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। भैया 2 अंकों की कैसे, अगर आप 11 का निकालेंगे तो चलो 11 का पूर्ववर्ती 1 होगा, सॉरी 11 का पूर्ववर्ती 10 होगा, क्या होगा 10 होगा, तो ये 2 अंकों की समझ में आ रहा है, चलो यहाँ सही है। लेकिन अगर 10 2 अंकों की संख्या है, 10 में से 1 घटाएंगे तो 1 अंक की संख्या आ गई। तो हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि 2 अंकों की पूर्ववर्ती निकालेंगे तो 2 ही अंकों की संख्या आएगी, 1 अंक की संख्या भी आ सकती है। देखो 10 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये देखिए 9 आ जाएगा, 1 अंक की संख्या आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि हमेशा 2 अंकों की पूर्ववर्ती 2 अंकों की संख्या होगी, 1 अंक की संख्या भी हो सकती है। एग्जाम्पल ये है, समझ में आया कि नहीं, यानी 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो क्या लिख देंगे, असत्य। क्या लिख देंगे, असत्य। समझ में आया कि नहीं। तो इस चैप्टर का हमने पूरा पहले कंसेप्ट समझा था, और इस 2.1 का कक्षा 6 एनसीईआरटी का हमने इस चैप्टर में, मतलब इस लेक्चर में पूरा हमने इस चैप्टर का सवाल देख लिया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई सुझाव है तो हमें जरूर दीजिए, ठीक है। आप मस्त रहिए, खेलते कूदते रहिए, यारों के साथ दिल लगा के बात करते रहिए, और मौज मस्ती में एकदम जिंदा दिल होकर जीते रहिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।